आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जिसके अंदर हमारी एरिया वाली थ्योरम आ जाएगी सिमिलर ट्रायंगल्स की, पाइथागोरस थ्योरम एंड द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स हम एक साथ करेंगे। देन विल डू द क्वेश्चंस। इसके बाद सिर्फ हमें क्वेश्चंस ही करने होंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। मतलब तीनों थ्योरम हम पहले अगर कर लेते हैं तो उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से इसकी। एंड तीनों थ्योरम एक साथ मेरा कराने का पर्पस ये है बिकॉज अभी जस्ट हमने सिमिलैरिटी किया है। ये जो तीनों थ्योरम है इसके अंदर भी हमारा सिमिलैरिटी ही यूज होता है, इसलिए मैं ये थ्योरम्स पहले ले रहा हूं जिससे कि सिमिलैरिटी भी रिवाइज हो जाए। सी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के अंदर एक थ्योरम हमारी है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। लाइक पाइथागोरस थ्योरम जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है, दिस इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। जो थ्योरम हम आज तक पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से वो क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। यस, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बट यहाँ पर हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम चलेगा वो ज्योमेट्रिकली चलेगा। एंड ये जो थ्योरम तुम यूज करते आए हो इस थ्योरम का प्रूफ यानी डेरिवेशन चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद थ्योरम्स। सी हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या है ये जो थ्योरम है, ये बताती है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशियो और साइड्स की रेशियो के बीच में रिलेशनशिप बताती है। क्या है थ्योरम, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding side। जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल, corresponding sides, रेशियो, ये तो हम सिमिलैरिटी में वर्ड सुनते ही आए हैं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं their sides are proportional, means the sides are corresponding sides are in the same ratio। तो यही कंसेप्ट हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं क्या करता हूं, ये दो ट्रायंगल्स हैं, मैं इनको लेबल कर लेता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। ये मेरे दो ट्रायंगल्स हैं, दे आर सिमिलर। हमें गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन है। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं, यानी कि दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। एंड वन मोर थिंग, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनैलिटी भी यूज कर सकते हैं। Also AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF। मतलब अगर हमें दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हमें एंगल्स इक्वल पता है, साइड्स प्रोपोर्शन में है, ये हमें पता है, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल्स की एरिया की रेशियो। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, रेशियो इज इक्वल टू the square of the ratio of their corresponding sides or equal to the ratio of the squares on the corresponding side, meaning is the same। यानी कि corresponding sides AB and DE है, मतलब कि equal to AB square upon DE square equal to BC square upon EF square। मतलब ये जो proportional sides है इन्हीं के squares हो जाएंगे, BC square upon EF square इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हमें
प्रूव करना है। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन डालते हैं, कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, एरिया आ रहा है हमारा, जो प्रूव करना है एरिया आ रहा है। एरिया के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास है BC एंड EF, अगर हम लेते हैं तो हमें परपेंडिकुलर लेने पड़ेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AM, एंड D से EF के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं DN। ये हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC and DN perpendicular to EF। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। सी, हमें क्या लेना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस BC हाइट AM, हाफ बेस इनटू हाइट। इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी हाफ EF इंटू DN, EF इंटू DN। हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, वी गेट एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ EF इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। सी, हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। हमारा BC अपॉन EF आ रहा है, साथ में AM अपॉन DN आ रहा है। अगर मैं किसी तरीके से AM अपॉन DN को BC अपॉन EF के अगर इक्वल मैं प्रूव कर देता हूं, तो यहां पर वैल्यू BC अपॉन EF डालने पर ये क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये BC अपॉन EF और AM अपॉन DN को इक्वल प्रूव करना है। सी, AM एंड DN हमारे किन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, या तो हम ये लेफ्ट साइड के दोनों छोटे ट्रायंगल लें और वी टेक राइट साइड के दोनों छोटे ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के जो दोनों छोटे ट्रायंगल्स हैं, हम इन ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। हम ये ट्रायंगल लेते हैं एक, और एक ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसको हम यहां ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABM and triangle DEN, in these two triangles angle B is equal to angle E। एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल्स सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल B हमारा E के इक्वल है। एंगल B is equal to angle E because triangle ABC is similar to triangle DEF, right? अब एंगल AMB और DNE 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE
एन ई ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। Therefore, triangle ABM is similar to triangle, एंगल B के इक्वल E है, B बीच में है तो E बीच में आएगा सेंटर में। एंगल MN के इक्वल है, M लास्ट है तो N लास्ट आएगा। बचा क्या? D बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से ये हमारा सिमिलर हो गया। अब साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज AB अपॉन DE इक्वल्स टू BM अपॉन EN इक्वल्स टू AM अपॉन DN। सी हमें AM अपॉन DN BC अपॉन EF के इक्वल चाहिए। AM अपॉन DN AB अपॉन DE के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एंड AB अपॉन DE हमारा BC अपॉन EF के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। देयरफॉर इन दोनों से हमारा क्या आ गया? AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमारा आ गया। सी AM अपॉन DN हमारा BC अपॉन EF के इक्वल आ गया। हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, this is suppose 3 and this is 4. Putting the value from 4 in 3, तो क्या बन जाएगा? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN का वैल्यू क्या है? BC अपॉन EF है, BC अपॉन EF। तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। एंड हमें एक चीज पता है, क्या चीज हमें यहां पर पता है? AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। इसका मतलब BC अपॉन EF का वैल्यू हम AB अपॉन DE भी पुट कर सकते हैं एंड AC अपॉन DF भी पुट कर सकते हैं। तो BC अपॉन EF की जगह अगर हम AB अपॉन DE डालेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर आ जाएगा, एंड AC अपॉन DF डालेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंस BC upon EF is equal to AB upon DE equals to AC upon DF। Therefore area ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, इनकी जगह अगर हम ये वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा जो थ्योरम है ये प्रूव हो गया। सी ये हमारा जो पूरा थ्योरम है
दिस थ्योरम इज कॉल्ड एरिया, मतलब एरिया रेशियो थ्योरम इन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये थ्योरम वैसे तो सीबीएसई ने इस बार जो 30% कोर्स रिड्यूस किया है उसमें ये नहीं है, पेपर में इसका जो प्रूफ है नहीं पूछा जाएगा, बट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करोगे तो बेटर है क्योंकि सिमिलैरिटी ही इसके अंदर यूज हो रही है। नेक्स्ट जो अब हमने थ्योरम करा है हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है। गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, हमें एक ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी डी ई एफ, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ये हमें गिवन है, and their areas are 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमें कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ EF is 15.4, EF हमें 15.4 सेंटीमीटर गिवन है, वी हैव टू फाइंड BC, ये हमें फाइंड आउट करना है। सी, जब भी ट्रायंगल सिमिलर आ जाए, क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर हैं और एरिया वर्ड यूज हो जाए, इसका मतलब एरिया वाली थ्योरम अप्लाई होगी। सिमिलैरिटी प्लस एरिया, मतलब जो हमारा एरिया रेशियो वाला जो थ्योरम है वो यूज होगा, हम यहां पर यूज कर सकते हैं। सी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, इसका मतलब एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर हो जाएगा, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। हमें वैल्यू क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना गिवन है 64, दिस इज 121 इक्वल टू, इसको हम BC अपॉन EF का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैल्यूज प्लेस करें, इसको भी हम 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू BC, वी हैव टू फाइंड, दिस इज 15.4 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कंपेयर करते हैं BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू व्हाट 8 अपॉन 11, यानी BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, कैंसिल कर दें, 11 1 जा 11, पॉइंट 11 4 जा 44, सो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने अभी ये जो थ्योरम किया था एरिया वाला उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 1 मार्कर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यस वही है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। लेट द ट्रायंगल बी A B C राइट एंगल्ड एट B, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ये बाकी हमारी बेस एंड परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। इसके भी अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, इसको हम D ले लेते हैं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, दिस इज कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए। AB जिस जिस ट्रायंगल में हमारा आता है हम उन ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर कर दें,
सी ए बी हमारा इस छोटे वाले ट्रायंगल में आता है एक तो, और एक बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आता है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दें, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, वी हैव ए बी डी का एंगल बी डी ए ये 90 डिग्री है, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल ए जो है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन, therefore triangle ABD is similar to triangle C। एंगल D एंगल B के इक्वल है, D लास्ट में है तो B लास्ट में आएगा हमारा। एंगल A के इक्वल है, A फर्स्ट पोजीशन पर है तो A फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। बचा क्या हमारा ट्रायंगल ABC का, ABC में A एंड B आ गया, बचा C, तो ये C आ गया बाय AA सिमिलैरिटी। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए मीन्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CB इक्वल्स टू AD अपॉन AB बाय सिमिलैरिटी। When two triangles are similar, their sides are proportional। हमें AB स्क्वायर मिल जाएगा अगर हम ये और ये लेकर चलते हैं, तो AB अपॉन बाय यूजिंग AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये हम एक स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं, अभी अब आगे यूज होगी। तो AB स्क्वायर हमारा AC इंटू AD के इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर हम अपने इस ट्रायंगल को इस वाले छोटे ट्रायंगल के अगर सिमिलर कर देते हैं इसके, नाउ इन ट्रायंगल यहीं पर कर देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, एंगल ABC ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री इक्वल टू BDC ईच 90 डिग्री, एंड एंगल C कॉमन हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल B के इक्वल D है, B बीच में है तो D बीच में आ गया, C के इक्वल है, C लास्ट आ गया, बचा क्या B, ट्रायंगल BDC बाय AA सिमिलैरिटी। देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दिस इंप्लाइज AB अपॉन BD इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। सी हमारा यहां से कोई स्क्वायर आ सकता है, BC स्क्वायर आ सकता है हमारा, अगर हम ये यूज करते हैं तो यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। इसको हम स्टेटमेंट 2 ले लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 we get AB square plus BC square equals to AC into AD plus AC into DC। सी AC हमारा कॉमन आ गया, AC अगर कॉमन ले लेते हैं बचा AD प्लस DC। AD प्लस DC हमारा किसके इक्वल है, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। सिंस AD प्लस DC इज इक्वल टू
AC, तो हमारा ये क्या बन गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। जो ये थ्योरम तुम बचपन से करते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, ये उस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है एंड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। और पूछी भी कैसे जाएगी, स्टेटमेंट नहीं देंगे, डायरेक्टली बोलेंगे स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम मतलब यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एज वेल एज यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हमें राइट ट्रायंगल गिवन था, हमने प्रूव करा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कॉन्वर्स में क्या होगा, हमें ये गिवन होगा कि लॉन्गेस्ट साइड, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो राइट ट्रायंगल हो। तो यहां पर यही हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर हो जाता है, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। Yes, this is the theorem, converse of Pythagoras. In a triangle, if square of the longest side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the longest side is a right angle. See, हमें क्या given है, square of the longest side is equal to sum of the squares of the other two sides. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल हम ABC एक कंसीडर कर लेते हैं। एंगल 90 डिग्री मार्क नहीं करना, बिकॉज एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। गिवन स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सपोज लॉन्गेस्ट साइड AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड हमने क्या लिया है, AC, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर, वी ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF, ड्रॉ triangle DEF such that in such a way that angle E equals to 90 degree, DE equals to AB and EF equal to BC, EF equal to BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, राइट। अब हम अपना प्रूफ लेते हैं इसके अंदर। प्रूफ, सी ट्रायंगल DEF में एंगल E 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन लिया है। इन ट्रायंगल DEF एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय construction, therefore DF square is equal to DE square plus EF square by Pythagoras theorem, जो अभी हमने प्रूव करी, by Pythagoras theorem। एंड हमने DE किसके इक्वल लिया है, AB के इक्वल लिया है, and DE equals to AB, EF is equal to BC। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें DE का वैल्यू AB एंड EF का वैल्यू BC प्लेस कर देते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर DF स्क्वायर इज इक्वल टू D का वैल्यू AB प्लस EF का वैल्यू BC, ये वैल्यू हमने प्लेस कर दिया। एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें किसके इक्वल गिवन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर ये हमें गिवन है एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दिस इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, देयरफॉर यहीं पर कर देते हैं इसको, देयरफॉर DF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बिकॉज DF स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है और AC स्क्वायर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हैं ये इक्वल हो जाएंगे, यानी DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दिस इंप्लाइज DF इज इक्वल टू AC। DF और AC भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, DF और AC को इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दो साइड्स हमने बाय कंस्ट्रक्शन ली थी, थर्ड साइड हमने प्रूव कर दिया, यानी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, what we have, AB equals to DE, BC is equal to EF, this is by construction, and DF is equal to and AC is equal to DF, ये हमने यहां पर प्रूव किया है, राइट, प्रूव्ड अबव। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF बाय CPCT से ये इक्वल हो गए, एंड एंगल DEF कितना है हमारा, एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड AC, यानी एंगल ABC हमारा 90 डिग्री प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं थ्योरम्स पर बेस्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इज इक्वल टू BC, AC एंड BC हमारे इक्वल है, तो ये हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, AC एंड BC आर इक्वल, AC एंड BC आर इक्वल, ये हमें इक्वल गिवन है, एंड इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हम गिवन में लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC एंड हमें गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल और ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही बात है। तो प्रूव करें कि ये एंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे प्रूफ सी इन ट्रायंगल ABC हमें क्या गिवन है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं तो हम इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। हमें पता है कि AC और BC इक्वल है, तो हम एक AC को BC के इक्वल पुट कर देते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग गया। इन अ ट्राइंगल इफ the square on the longest side is equal to the sum of the squares of the other two sides, sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side, then the triangle is right angled। right angled at what? longest side क्या बन रही है हमारी? AB बन रही है, बिकॉज ये इन दोनों के सम के इक्वल है, मीन्स AB is longest। तो AB के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल ACB is equal to 90 degree by converse of Pythagoras theorem। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा प्रूव हो गया। इफ द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। सो ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, यही हमें प्रूव करना था।